हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स आपने चैप्टर पढ़ा एग्ज़ामिनेशन टाइम। मैंने वीडियो भी बनाया है, जिन लोगों ने देखा है वो देख सकते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला आपका यूनिट 8A है, एग्ज़ामिनेशन टाइम क्लास 6। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। 1 या 2 शब्द में आपको आंसर करने हैं। हाउ मच टाइम वॉज लेफ्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। कितना टाइम था लेफ्ट एग्जामिनेशन शुरू होने में? तो आंसर होगा 2 वीक्स। हु केम टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट बेल। पहले घंटी बजने के साथ कौन आता था? तो राजम। To whom did money go just a week before the examination? एक सप्ताह पहले एग्जामिनेशन होने से पहले मनी किसके पास गया? आंसर है द क्लर्क। What did he take from him? What did he take for him? वो उसके लिए क्या ले गया क्लर्क के लिए? तो ब्रिंजल्स। With whom did money feel like sharing his good secret? किसके साथ मनी को लगा कि उसका सीक्रेट शेयर करना चाहिए? तो स्वामीनाथन। आगे भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। सेम लेसन एग्जामिनेशन टाइम ये लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 वर्ड का था, 1 या 2 वर्ड का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड स्वामीनाथन रियलाइज अबाउट हिज फादर जस्ट 2 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। स्वामीनाथन ने क्या रियलाइज़ किया कि उसके फादर के बारे में जब उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था? स्वामीनाथन रियलाइज्ड दैट हिज फादर वाज चेंजिंग फॉर द वर्स। स्वामीनाथन रियलाइज़ किया कि उसके पिताजी बदल रहे हैं और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जस्ट 2 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन He was becoming fussy and difficult. वो उनको समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत वो कड़े हो रहे थे। He seemed all of a sudden to have made up his mind to harass his son. उन्होंने लगा जैसे उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो अपने बेटे को परेशान करेंगे। How were Shankar, Somu and Mani behaving before the examination? शंकर, सोमू और मनी कैसे बिहेव करते थे? तो शंकर, सोमू एंड मनी वेर बिहेविंग इन द फॉलोइंग वे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो शंकर, सोमू का एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे वो बिहेव करते थे। तो पहला है इट वॉज वीक सिंस एनी बडी हैड सीन अ स्माइल ऑन शंकर्स फेस। एक सप्ताह हो गया था, किसी ने भी शंकर के फेस में कोई स्माइल नहीं देखा। सोमू कैसे चेंज हुआ? तो सोमू हैड बिकम ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक। सोमू एकदम बिजनेस लाइक जैसा हो गया, एकदम ब्रिक्स हो गया, मतलब उसको किसी से मतलब नहीं था। बस अपना आता, क्लास में बैठता, पढ़ाई में ध्यान देता और चला जाता, ना किसी से बात करता, ना किसी से कोई मतलब रखता। मनी वॉज बिगनिंग टू लुक वरीड एंड टूक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टेक शंकर असाइड एंड हैव हिज डाउट्स क्लियर। मनी जो था वो बहुत परेशान होने लगा और शंकर को लेके जाकर के किनारे अपना जो भी उसका डाउट्स रहता शंकर से पूछता था। What advice did the clerk give Money? क्लर्क ने क्या एडवाइस दिया मनी को? तो द क्लर्क एडवाइज्ड मनी टू पे पार्टिकुलर अटेंशन ATTENTION टू ज्योग्राफी। उसने कहा क्लर्क ने मनी से कि तुमको ज्योग्राफी में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ही आस्क्ड हिम टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग अ लॉट। उसने कहा कि तुम मैप का ड्राइंग बहुत ज़्यादा करो। एंड इन अर्थमेटिक मेक इट पॉइंट टू सॉल्व लिस्ट 5 प्रॉब्लम्स अ डे। और अर्थमेटिक के सवालों को कम से कम 5 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करने का कोशिश करो। He also advises Mani to read all important lessons of English। और इंग्लिश में जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन है उसको पढ़ने को कहा। फिर क्वेश्चन नंबर 4
Why did Mani says that the 4 annas he had invested on brinjal was not after all a waste? मनी ने ऐसा क्यों कहा कि जो उसने 4 आना ये ब्रिंजल खरीदने में पैसे जो खर्च किए थे वो बर्बाद नहीं हुए? तो आंसर है मनी सेड दैट द 4 annas he had invested on brinjal was not after all a waste because he was greatly satisfied by the answer and advice given by the clerk. क्योंकि उसको जो क्लर्क ने आंसर दिया उससे वो बहुत सेटिस्फाइड था, इसलिए उसने ऐसा कहा कि जो भी उसने ब्रिंजल में खर्च किए वो पैसे बर्बाद नहीं हुए. लास्ट क्वेश्चन. He secretly pitied his classmate who pitied the classmates and why? वो अपने क्लासमेट्स को बहुत ये नज़र से देखता था, पीटी की नज़र से. क्यों? कौन देखता था और क्यों देखता था? Mani pitied his classmates because they have to do coolie work without valuable hints. मनी ऐसा करता था क्योंकि उसको बहुत सारा हिंट मिल चुका था लेकिन बाकी लोग को हिंट्स नहीं मिला था, वो बिना हिंट का मेहनत किए जा रहे थे. मतलब जैसे वो गया वो क्लर्क के पास तो उसको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया तो वो समझ रहा था कि ओमनीसिएंट हो गया है वो. ठीक है, मीन्स उसको सब कुछ मालूम है. तो वो अपने क्लासमेट्स को दया की भावना से देखने लगा और सोचने लगा कि मुझे तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मालूम है लेकिन इनको नहीं मालूम है, इसलिए ये इसका आंसर होगा मनी. और क्यों? तो मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिखा है और समझा भी दिया है. अब बुक का देखेंगे पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. तो देयर वॉज अ जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट द क्लर्क वॉज ओमनीसिएंट. क्लर्क जो था वो ओमनीसिएंट था, मतलब सब कुछ जो जानने वाला होता है. क्वेश्चन नंबर ये फिल इन द ब्लैंक्स 2. एट स्कूल एवरीबडी सीम टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 3. द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स. क्लर्क ने ये डिनाई किया कि मतलब मना किया कि मुझे क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. नंबर 4. मनी स्पेंट 4 आनाज ऑन द ब्रिंजल्स. मनी ने 4 आना ब्रिंजल में खर्च किए. नंबर 5. द क्लर्क एडवाइस मनी टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग अ लॉट. क्लर्क ने एडवाइस किया मनी को कि वो मैप प्रैक्टिस बहुत करे. किस विषय में? ज्योग्राफी में. नेक्स्ट है पेज नंबर 100. मैच द फ्लोइंग. ओमनीपोटेंट का यहाँ उनका मीनिंग से आपको मैच करना है. आप हेल्प के लिए डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपके लिए मैच कर दिया है. ओमनीपोटेंट मीन्स जो बहुत पावरफुल है. ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है. ओमनी बस एक बस जिसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठ सकते हैं. ओमनीवोर वो होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का सेवन करते हैं, दोनों को खाते हैं. ओमनी डायरेक्शनल कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन. जो कैपेबल हैं कि सिग्नल और सेंड करने को, सिग्नल रिसीव करने को इन सभी डायरेक्शन में. तो ये सब आप मैच कर देंगे. 1 को 5 से, 2 को 4 से, 3 को 1 से, 4 को 2 से, 5 को 3 से. ठीक है, फिर यहाँ पर आपका मॉडल है. तो शुड यूज़ होता है मॉडल verbs. ठीक है, मॉडल आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स verb. मॉडल ऑक्सिलरी verb. मॉडल ऑक्सिलरीज आर स्पेशल verb which are used to express attitudes like suggestion, instruction, duty, certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, ability. मॉडल्स जो है मॉडल्स verb भी कहलाते हैं. वो
ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस देना, ऑब्लिगेशन दिखाना, वो सब एटीट्यूड को वो दिखाते हैं। तो टोटल वर्ड कहाँ यूज़ होता है इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखेंगे। शुड, वो शैल का पास्ट टेंस है, इसको ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है या सजेशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही शुड अटेंड हिज वेडिंग, दैट शुड बी ईजी, ये ईजी होना चाहिए। फिर उसका ऊपर वाला का मीनिंग है, उसने कहा कि वो उसका मैरिज वेडिंग अटेंड करेगा। मस्ट, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ये ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए है। टू एक्सप्रेस कंपल्सन, टू एक्सप्रेस एम्पैथिक एडवाइस, कोई ड्यूटी एक्सप्रेस करना है, एडवाइस एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए मस्ट यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, यू मस्ट लर्न अ पोयम, तुम्हें पोयम ज़रूर लर्न करना चाहिए। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल, तुम्हें रूल से ही चलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। ठीक है। कैन यूज़ होता है ये एबिलिटी दिखाने का, वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता। नन ऑफ अस कैन टॉक, कोई बात, नन ऑफ अस कैन थिंक, कोई हम में से कोई सोच नहीं पा रहा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ व्हाट टू गिव हर, हम नहीं सोच पा रहे कि उसको क्या देना चाहिए। यू कैन कीप देम, तुम उसको रख सकते हो। कुड, टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, वो एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी जो कि पास्ट टेंस में हो चुका है। मदर कुड सी इट, शी कुड सी देम, ही सेड ही कुड रन व्हेन ही वाज चाइल्ड। मे का यूज़ होता है परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, एक्सप्रेस करने में, परमिशन लेने में, पर्पस एक्सप्रेस करने में या विश या प्रेयर करने में। मे आई कम इन सर, ही मे कम नाउ, वर्क हार्ड सो दैट वी मे अर्न मनी, मे गॉड ब्लेस यू। माइट कहाँ यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। मे का ही पास्ट टेंस माइट होगा, तो जो इसका रहेगा बस इसको पास्ट टेंस में होगा। टू एक्सप्रेस अ डाउटफुल पॉसिबिलिटी, ये डाउटफुल पॉसिबिलिटी भी। आई माइट गो इफ ही वुड हैव सेड, आई सपोज वी माइट एज वेल, मैं जा सकता था अगर वो कहता। तो ये नीचे भी बोल रहा है आई सपोज वी माइट एज वेल, ये भी कह रहे हैं हम भी शायद जा सकते थे। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन और विश, कोई रिक्वेस्ट जो पोलाइट है उसके लिए वुड यूज़ होता है या अनरियल कंडीशन या विश के लिए। वुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज़, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू प्लीज़ कम टू स्टेज, यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाट आई वुड गिव माई मदर। अब फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो नंबर ए में मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, शी शुड नॉट पुट ऑन सेबी ड्रेसेस, वी मस्ट नॉट पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, इट इज़ रेनिंग हेवली, ही माइट नॉट कम, इंडियन टीम कैन बीट एनी टीम इन द क्रिकेट। चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर विथ फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा।